अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल ए टू कैरियर। मिज़ान बैंक पाकिस्तान की तरफ से इस वक्त बहुत अच्छी इंटर्नशिप की अनाउंसमेंट की गई है जिसका नाम मिज़ानशिप इंटर्नशिप 2026 रखा गया है। इस इंटर्नशिप पर आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की है। नहीं तो अगर आपकी ग्रेजुएशन इन प्रोसेस है, मतलब अगर आपका कोई सेमेस्टर रहता है या रिज़ल्ट आने वाला है, तब भी आप इन इंटर्नशिप पर अप्लाई कर सकते हो। ये बहुत अच्छी इंटर्नशिप है। इसका बेनिफिट ये है कि ये पेड है। 25,000 पर मंथ आपको मिलेगा। 3 to 6 मंथ की ये इंटर्नशिप है। इसमें कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है और ये उन स्टूडेंट्स को रखा जाएगा जो कि जिनके पास बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है, जो बिल्कुल फ्रेश है। ठीक है, तो आप इन इंटर्नशिप पर अप्लाई कर सकते हो। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। इसकी मज़ीद एजुकेशन की इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस तरह की मज़ीद एजुकेशन की अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की मज़ीद एजुकेशन की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलें अब चलते हैं और देखते हैं कि हमने इस पर अप्लाई किस तरह करना है और इसका क्या सारा रिक्वायरमेंट प्रोसेस है। सबसे पहले आपने गूगल पर जाना है, सर्च करना है मिज़ानशिप। आपके पास जो फर्स्ट लिंक आएगा यही ऑफिशियल वेबसाइट होगी मिज़ान कैरियर किट के, जिसमें आपने अप्लाई करना है और यहीं पर आपको इस इंटर्नशिप की डिटेल मिल जाएगी। मैंने इसको जैसे क्लिक किया मेरे पास ये पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पे उन्होंने डिटेल बताई हुई है कि मिज़ानशिप प्रोग्राम 2026 का ये बैच 7 है, मतलब पहले 6 बैच यहाँ से गुजर चुके हैं, मतलब हो चुके हैं। ठीक है, और इस इंटर्नशिप का नाम उन्होंने मिज़ानशिप के नाम से रखा हुआ है। पूरे पाकिस्तान से लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं, डिफरेंट सिटीज़ से। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका देखें तो फ्रेश ग्रेजुएट्स या पोस्ट ग्रेजुएट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो लास्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, इनके बैचलर के 16 ईयर एजुकेशन और मास्टर प्रोग्राम के, वो भी स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया, मतलब कि अगर आपका अभी लास्ट सेमेस्टर है, आपका रिज़ल्ट अभी नहीं आया ग्रेजुएशन का या पोस्ट ग्रेजुएशन का, तब भी आप इस इंटर्नशिप पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए रिक्वायरमेंट देखें तो मिनिमम CGPA 2.6 होनी चाहिए या उससे ऊपर होनी चाहिए और 60% मार्क्स होने चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में। 26 ईयर इसकी एज लिमिट है। ठीक है, और इसके अलावा 1 ईयर की एज रिलैक्सेशन भी दी गई है, लेकिन वो किन को दी गई है वो नीचे मेंशन है। ऐसे स्टूडेंट्स के, ऐसे लोग जिन्होंने अपना दरस निज़ामी यानी कि जो शहादतुल आलमिया का जो HEC रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से कोई कोर्स किया है, ठीक है, कंप्लीट किया है दरस निज़ामी, उनके लिए है। जो हाफिज़ कुरान है उनके लिए 1 ईयर की रिलैक्सेशन है एज की। इसके अलावा जो डिफरेंटली मतलब डिसेबल्ड पर्सन है उनके लिए 1 ईयर की रिलैक्सेशन है एज की। ड्यूरेशन इसकी 3 to 6 मंथ है। स्टिपेंड इसका 25,000 पर मंथ है। डिपार्टमेंट इसके मल्टीपल डिपार्टमेंट होंगे, पूरे कंट्री से लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो 28 जो है वो जून 2026 है। सो आई होप सो कि मैंने इस जो इंटर्नशिप है इसकी सारी डिटेल आप लोगों के साथ शेयर कर दी। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अब आगे हम चलते हैं और यहाँ पे आपने अप्लाई किस तरह करना है, आपने नीचे आना है, अप्लाई नाउ का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करना है। फिर ये आपसे आपकी कुछ ईमेल एड्रेस मांगेगा, मतलब उन्होंने कहा है कि आपका इस वेबसाइट पे अकाउंट नहीं है, आपने सिंपल अपनी ईमेल देनी है। आपने यहाँ पे अपनी ईमेल लिख देनी है। फिर ये आपसे वेरीफाई कोड मांगेगा जो कि ये आपकी ईमेल में सेंड करेगा। आपने वहाँ यहाँ पे एंटर करना है। आप नेक्स्ट इनके जो एप्लीकेशन वाला फॉर्म है उस पर चले जाओगे। ईमेल मेक श्योर कीजिएगा कि वो दें जो एक्टिव हो, क्योंकि इसी ईमेल के थ्रू बाद में ये आपसे कांटेक्ट करेंगे अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो टेस्ट या इंटरव्यू के लिए। ओके, अब आपने इनका एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह फिल करना है। आपके पास ये एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। सबसे पहले आपने अपना यहाँ पे टाइटल सेलेक्ट करना है। ध्यान से देखिएगा, डॉक्टर, मिस, मिसेस, मिस्टर, इस तरह के टाइटल दिए हुए हैं। आपने यहाँ पे अपने मुताबिक अपना टाइटल लिखना है, अपना नेम लिखना है। ठीक है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम नहीं है तो छोड़ दें, फिर लास्ट नेम, उसके बाद फादर नेम, फिर उसके बाद जो है वो ईमेल एड्रेस आपकी वही यहाँ पे आ जाएगी। फिर अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे देना है। ठीक है, ईमेल एड्रेस जो आपने पहले एंटर की है वही यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे आप इसको चेंज भी कर सकते हो। उसके बाद आपने एक और अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। ठीक है, जो कि ऑल्टरनेट हो, जो आपने पहले मोबाइल नंबर दिया उसके कोई और, अगर आपके घर में किसी का मोबाइल नंबर है आपके फादर वगैरह का, उसका दे सकते हैं। उसके बाद आपने अपनी जो है वो नेक्स्ट डाइवर्सिटी इन्फॉर्मेशन में आपने अपना जेंडर और मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है। ठीक है, आप ये दो चीज़ें सेलेक्ट करोगे जेंडर में और मैरिटल स्टेटस में, आप ड्रेसेस सेलेक्ट करोगे। आपके पास अब नेक्स्ट ये आपसे आपका एड्रेस पूछेगा। आपने
आपने यहाँ पे अपना कंप्लीट होम एड्रेस देना है, जिसमें आपने अपनी जो कंट्री है उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद एड्रेस लाइन 1, 2 एंड 3 देनी है। मतलब ये लाइंस दी हुई हैं, एक ही एड्रेस है। अगर आपका एड्रेस लंबा है, पहली लाइन में कंप्लीट नहीं आ रहा तो दूसरी में लिख दें, तीसरी में लिख दें। मगर एक लाइन में अगर आपका एड्रेस कंप्लीट आ गया तो एड्रेस लाइन 1 में ही आप सारा मेंशन कर दोगे। उसके बाद आपका अपना प्रोफेंस जो सूबा है वो चूज़ करोगे, सिटी चूज़ करोगे, अपना पोस्टल कोड लिखोगे। इसके बाद आपने यहाँ पे अपनी सेंसिटिव पर्सनल इन्फॉर्मेशन, मतलब यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ और आईडी कार्ड की इन्फॉर्मेशन देनी है। उसके लिए डेट ऑफ बर्थ का मंथ, डे और ईयर सेलेक्ट करोगे। फिर ऐड नेशनल आइडेंटिफायर पे क्लिक करके आप अपना आईडी कार्ड नंबर, उसका इशू डेट, एक्सपायरी डेट, ये सारा कुछ लिख दोगे और उसको ऐड कर दोगे। उसके बाद आपने अपनी एकेडमिक और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ऐड करनी है। उसके लिए सिंपली आपने ऐड एजुकेशन पे क्लिक करना है। आपके पास की अब ये फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसमें आपने सारी अपनी एजुकेशन की डिटेल देनी है। सबसे पहले आपने अपनी डिग्री सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी डिग्री यहाँ पे दी हुई है, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, एमफिल, बीएस, ईच एंड एवरीथिंग, मतलब सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। जो डिग्री आपने की है, कोर्सेज़ भी दिए हुए हैं, जो कोर्सेज़ किए हैं वो सारे एंटर कर दें। याद रखिएगा हाईएस्ट डिग्री ऐड करनी है, मैट्रिक, इंटरमीडिएट नहीं ऐड करना। जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की जो आपके पास लास्ट हाईएस्ट डिग्री है वो ऐड करनी है। उसकी डिटेल ऐड करनी है, उसका टाइटल, उसका जो है वो कब से, मतलब डिग्री कहाँ से लेके कहाँ तक थी वो चूज़ करें। उसका एजुकेशनल लेवल चूज़ करें। फिर अपना किस कंट्री से की है, सिटी से किससे की है वो लिखें। एवरेज ग्रेड यहाँ पे लिखें। फिर CGPA यहाँ पे मेंशन करें आपकी कितनी है, परसेंटेज है CGPA। उसके अलावा आप कमेंट को लिखना चाह रहे हो तो यहाँ पे लिख दो। उसके बाद इसका स्टेटस है कि क्या आपकी डिग्री वो कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है या इन प्रोसेस है। अगर तो ग्रेजुएशन जैसे कंप्लीट है तो कंप्लीटेड कर दें, अगर रिजल्ट आने वाला है तो इन प्रोसेस कर दें, ठीक है। तो इनकम्प्लीट यहाँ पे चूज़ नहीं कीजिएगा। उसके बाद आपने अपनी डिग्री का टाइटल लिखना है और यहाँ पे नीचे लिखना है, उन्होंने पूछा है कि क्या आपके ये जो एजुकेशन आपने ऐड की है आपकी हाईएस्ट है। आप अगर तो हाईएस्ट है तो उसको यस कर दें, अगर उसके ऊपर भी कोई एजुकेशन है तो नो करके नेक्स्ट एजुकेशन ऐड करें, ठीक है। ऐड एजुकेशन पे क्लिक करके। आई होप सो कि आपको समय लग चुकी होगी। अब आपने वर्क एक्सपीरियंस ऐड करना है। आई सजेस्ट कि कोई ना कोई वर्क एक्सपीरियंस ज़रूर ऐड करें, चाहे टीचिंग है, बैंकिंग है, नॉन बैंकिंग है, कोई भी है, ठीक है। उसके लिए आपने ये सारी यहाँ पे डिटेल देनी है, कब से कहाँ तक की है, किस जो है ऑर्गेनाइजेशन में की है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी वहाँ पे क्या थी, कितनी सैलरी थी आपने, अगर वो जो प्रीवियस पोस्ट है वो अगर आपने छोड़ी है तो वो क्यों छोड़ी है, उसकी सैलरी कितनी थी, ये सारा कुछ आपने करके उसको सिंपली ऐड पे क्लिक कर देना, आपका एक्सपीरियंस ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपने एप्लीकेशन के कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको यस नो करना है। उन्होंने कहा कि क्या आप हाफ़िज़ कुरान हो, अगर हो तो यस कर दें, नहीं तो इसको नो कर दें। फिर उन्होंने पूछा कि आपका कोई रिलेटिव जो अमेज़न बैंक में है, इसको आप देख सकते हो, अगर आपका कोई रिलेटिव है तो यस कर सकते हो। फिर दरसे निज़ामी का पूछा हुआ है, वो अगर आपने किया हुआ है तो यस कर दें। उसके अलावा फिजिकल डिसेबिलिटी का पूछा हुआ है, अगर वो है तो इसको जो है वो आप यस कर सकते हो, नहीं तो इसको नो कर दें, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप कौन सी सिटी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो, कि मतलब आप जिस सिटी में हो अपना वो वाला सिटी चूज़ करें। जैसे कि अगर आप साहिवाल पे रहते हो तो आप साहिवाल पे ऑब्वियसली सेलेक्ट करोगे। अगर आपकी सिलेक्शन होती है तो साहिवाल में ही आपकी ये इंटर्नशिप लगेगी, वहाँ पे ही इनकी किसी ब्रांच में। इसके बाद लास्ट एजुकेशन स्टेटस जो है वो उन्होंने कहा कि क्या वो कंप्लीट है, जैसे ग्रेजुएशन अगर कंप्लीट है तो कंप्लीट लिख दें, अगर रिजल्ट आने वाला है तो रिजल्ट अवेटेड लिख दें, अगर लास्ट सेमेस्टर है तो इन प्रोसेस लिख दें। फिर उन्होंने कहा कि क्या आप अवेलेबल हो 9 AM से लेकर 6 PM तक 4 to 5 वर्किंग डेज़ में, वीक में 4 से 5 दिन में, क्या आप इन डे टाइम में अवेलेबल हो, इसको जो है वो आप यस कर दो। फिर कुछ टिक नीचे लिखे हुए हैं कि उसको जो है वो आप क्लिक करोगे और उसके बाद नीचे सबमिट का ऑप्शन है, सिंपली उस पर क्लिक करोगे तो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो चुकी होगी। इसके बाद कि आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे, टेस्ट के लिए ईमेल करेंगे, ठीक है, वो आपने देना है, फिर आपको सेलेक्ट करेंगे। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।